दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप अब तक लगभग 7.5 करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड की जा चुकी है। और यही नहीं दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ये ऐप एक ई पास की तरह काम करेगी, जो आपको कहीं भी आने जाने में काफ़ी सहायता प्राप्त कराएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर रखें। आइए दोस्तों, इस जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ कोरोना से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और जिसमें से आधी दुनिया लगभग क्वारंटाइन में है दोस्तों। और इस महामारी को पैदा हुए लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, और एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि लगभग यह बीमारी इस साल के अंत तक ही ख़त्म हो पाएगी। तो इससे निपटने के लिए हर देश अपने तरीके से काम कर रहा है, और इस संक्रमण को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ दुनिया में प्रयोग होने वाली पॉपुलर ऐप्स का। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश की, जहां पे एक मोबाइल ऐप है, उसका नाम है कोविड सेफ, जो ब्लूटूथ बेस्ड ऐप है, और ये बिल्कुल आरोग्य सेतु की तरह इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका इंटरफेस आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने। तो कुछ इस तरह की ये ऐप दिखती है। दूसरे देश की हम बात करें तो वो है चाइना। चाइना में दोस्तों क्यूआर सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। अगर आपका क्यूआर कोड ग्रीन दिखाता है तभी आप ऑफिसेज में, मॉल्स में या बाहर घर से जा सकते हैं। एंट्री कहीं भी होगी तो इसके द्वारा ही होगी। दोस्तों, तीसरे देश की बात करें तो वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और रिस्ट बैंड बनाया था। इसी तरह पूरी दुनिया में लगभग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूब ज़ोरों से हो रहा है इस महामारी से निपटने के लिए। और उसी प्रकार हमारे भारत देश ने भी इसका इनिशिएटिव लेते हुए जो एप्लीकेशन लॉन्च की, इसका नाम है आरोग्य सेतु, उसका भी इस्तेमाल हो रहा, जो काफ़ी हमारी हेल्प कर रही है इससे निपटने के लिए, कोविड-19 वायरस को भगाने के लिए दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हमारे राज्यों ने कुछ इनिशिएटिव लिया है और कुछ ऐप्स लॉन्च किए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। अपने राज्य की कोविड-19 एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले हम बात करेंगे पंजाब के बारे में दोस्तों। पंजाब स्टेट ने लॉन्च किया है कोवा नाम से। जी हाँ दोस्तों, COVA कोवा डालेंगे, कोवा पंजाब करके ये ऐप आएगी। इसको आप इंस्टॉल करेंगे, खोलेंगे, कुछ इस तरह की ये ऐप खुलेगी। इसमें आप देखेंगे सारी डिटेल जो है पंजाब रियल टाइम काउंटर कि कितना टेस्टेड हो गए हैं, कितने कंफर्म केसेस हैं, कितनी डेथ हुई, कितना रिकवर हुआ है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही इस पर भी आप अपना हेल्थ मेजर्स चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यू आर सेफ, हैव यू रिटर्न फ्रॉम एनी अदर कंट्री आफ्टर जनवरी 15, तो दिस टाइप सफरिंग फ्रॉम कफ, सफरिंग फ्रॉम फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इस तरह के आप करके टेस्ट करके आप इसके द्वारा भी आप अपनी सेहत का पता कर सकते हैं। ये भी एक ठीक ठाक ऐप है दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं एक दूसरी ऐप की, जिसका नाम है, दूसरे स्टेट की, जिसका नाम है यूपी ने लॉन्च किया है कोविड-19 करके ऐप दोस्तों। यह दोस्तों कोविड-19 ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ ऐप है। ये सेल्फ क्वारंटाइन के बारे में आपको बताती, अगर आपको कुछ ऐसे मेजर्स लग रहे हैं या सेल्फ क्वारंटाइन करना है अपने आप को, तो उसमें उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये लॉगिन करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे कैसे ये ऐप काम करती है। और उसमें क्वारंटाइन करने के लिए आपको ये देखिए एक पोर्टल दिया गया है, उसी ऐप में खुलेगा इस तरह का, कि इसके कोरोना से लेके क्या क्या हमें मेजर्स लेने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप ये भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप यूपी के रहने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों हम और ऐप्स की बात करें तो ये देखिए, हमारी उड़ीसा स्टेट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है
कोविड उड़ीसा। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप अपनी लोकेशन वगैरह ऑन करके क्वारंटाइन लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, वेंडर लॉगिन इस तरह से है। तो आप अगर वहाँ स्टेट के निवासी हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड ये डालिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और उड़ीसा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों हम बात करेंगे चौथे नंबर पे। यह है हमारी कोविड-19 केयर तमिलनाडु की ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु की ऐप है, इसको भी देख सकते हैं आप। इस तरह से कुछ इसका भी आता है। तो मैं लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सब में मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें कुछ सेफ्टी का इशू आ सकता है, इस वजह से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप इसमें इस स्टेट के अगर रहने वाले हैं तो आप लॉगिन करें और इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में रहते हैं आप उसकी ऐप ज़रूर अपने मोबाइल में रखें। इसी तरह से बात करें दोस्तों 5वें नंबर पे, तो आती है हमारी, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान की आती, राजस्थान कोविड इन्फो। राजस्थान, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ये भी डिटेल आपको सारी बताएगी एप्लीकेशन ये भी। उसके अलावा दोस्तों एक हरियाणा गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई ऐप है जिसका नाम है हरियाणा सहायक। ये दोस्तों ये रही हमारी ऐप। ये दोस्तों, तो इसमें भी आप हरियाणा से रिलेटेड सारी डिटेल देख सकते हैं। ये भी बेहतरीन ऐप है दोस्तों। अभी आप डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, कितने कन्फर्म्ड केसेस हैं, कितने नियर तुम्हारे लोकेशन में आपके कितने केसेस हैं, ये सारी डिटेल इसमें दिखाएगा। आपके जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं कोविड-19 का हॉस्पिटल, उनकी भी डिटेल दिखा देगा आपको, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आप अगर हरियाणा राज्य में रहते हैं तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें दोस्तों। उसके अलावा कोरोना मुक्त हिमाचल ने ऐप लॉन्च की है दोस्तों। उसके अलावा ये कोविड-19 ट्रैकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उसके अलावा कोविड-19 वेस्ट बंगाल ने भी लॉन्च किया है दोस्तों। इसी तरह से सीजी कोविड-19 छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। तो आप अपनी ऐप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में जाके अपनी स्टेट की ऐप सर्च कर सकते हैं और उस जिस स्टेट में रहते हैं आप उसको डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु तो है ही ज़रूरी, बट ये भी आप डाउनलोड कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा और उसकी जानकारी आप ले लें इसके आर्टिकल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।